हेलो फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आरंभिक नगर का। ये है पार्ट नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। फिर जमीन की जुताई के लिए प्रयोग में लाए हल नहीं बचे, क्योंकि क्या हुए लकड़ी के बने होते थे। किस काल में? हड़प्पा के काल में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती थी। पानी का संचय किया जाता होगा, इसे ज़रूरत पड़ने पर फसलों की सिंचाई की जाती होगी। मतलब पानी का संचय करते होंगे उससे। ठीक है, बारिश नहीं होती थी क्योंकि, तो उस पानी से फिर उसके बाद उसे फसलों की सिंचाई के लिए प्रयोग करते होंगे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। सूखे मौसम में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर जाते थे। हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। चलिए अब एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, हड़प्पा के लोग कौन कौन से जानवर पालते थे? ऑप्शन नंबर 1 है गाय, ऑप्शन नंबर 2 है भैंस, ऑप्शन नंबर 3 है भेड़, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और मछलियाँ पकड़ते थे। अगली हेडिंग है, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। ये कच्छ के इलाके में खातिरबेद के किनारे क्या था, धौलवीरा नगर था। ठीक है, तो क्या था, वहाँ साफ पानी मिलता था, जमीन क्या थी, उपजाऊ थी। ठीक है, और क्या था, 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, और क्या थी, हर हिस्से में कहते चारों ओर ऊंची पत्थर की क्या थी, ऊंची दीवारें थी, और अंदर जाने के लिए बड़े बड़े क्या थे, प्रवेश द्वार थे। तो वहाँ क्या था, पर यहाँ पर क्या था, खुला मैदान था। ठीक है, ये तो यहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। मतलब कि जो सब मिलकर कार्यक्रम आयोजित करते थे वो इस मैदान में आयोजित किए जाते थे। और अवशेष क्या थे यहाँ पे थे हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया। ठीक है, और कहते हैं लकड़ी से जड़ा हुआ एक अनोखा अवशेष भी मिला। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, कच्छ के इलाके में खदीर बेद के किनारे कौन सा नगर बसा है? ऑप्शन नंबर 1 है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर 2 है महागढ़, ऑप्शन नंबर 3 है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर 4 है लोथल। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है धौलावीरा नगर। और आमतौर पर हड़प्पा की लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए गए। ठीक है, मतलब ये आमतौर पर कहने का मतलब है कि जो हड़प्पा के लेख होते थे वो मोहर जैसी वस्तुओं पर ही पाए जाते थे। अगली हेडिंग है, लोथल नगर गुजरात की खंपात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, और पत्थरों, शंकों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का बहुमूल्य केंद्र किसे कहा जाता है? लोथल नगर को। यहाँ पे क्या है, भंडार गृह भी होते हैं। ठीक है, तो भंडार गृह में कई मोहरों और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप। ठीक है, और यहाँ पे क्या थी, इमारत क्या थी, इमारत में मन के बनाने का काम किया जाता था। ठीक है, और यहाँ पे पत्थर के टुकड़े, अध बने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। अगली हेडिंग है, सभ्यता के अंत का रहस्य। ठीक है, तो इसमें क्या था, लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव हुआ था। ठीक है, वो बदलाव क्या था, वो बदलाव ये था कि लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और पाटों का प्रयोग बंद हो गया था, और दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी काफ़ी कम हो गया था। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास क्या हो गए, नष्ट हो गए थे, और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे थे। और अगली हेडिंग है, बदलाव होने के कारण। मतलब ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण
बदलाव आए, परिस्थितियाँ इतनी बदल गई, ठीक है। तो संभवतः कहा जाता है कि हो सकता है कि नदियाँ सूख गई हों या कहते हैं जंगलों का विनाश हो गया हो। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे और कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। ऐसे कारण थे जो कि बदलाव होने के कारण बने, ठीक है। तो फिर उसका परिवर्तन का असर हुआ क्या, मतलब कि ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें बदल जाती है तो उससे क्या होता है, कुछ असर पड़ता है, ठीक है। तो उससे क्या असर पड़ा, उससे हुआ कि आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गईं, ठीक है। और वह कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और बस्तियों में जाकर बस गए। फिर 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, नए नगरों का विकास कब हुआ। ऑप्शन नंबर 1 है 1400 साल बाद, ऑप्शन नंबर 2 है 1600 साल बाद, ऑप्शन नंबर 3 है 1800 साल बाद, ऑप्शन नंबर 4 है 1900 साल बाद। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है 1400 साल बाद। अब है अन्यत्र, मतलब कुछ अन्य चीज़ें हैं जो पाठ में इंक्लूड की गई हैं, जैसे कि नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग गया रेगिस्तान, ठीक है। और कहते हैं लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर भेजी। और अगली हेडिंग है पिरामिड। पिरामिड मतलब कि राजाओं ने बड़े बड़े क्या बनाए, मकबरे बनाए, ठीक है। फिर राजाओं के मरने के बाद उनके शवों को पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। फिर इन शवों को क्या कहा था, मम्मी। शवों के साथ अनेक चीज़ें दफनाई गई, जिसमें क्या थे, एग्जाम्पल के लिए खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार व जानवर शामिल थे, ठीक है। और क्या थे, कभी कभी शव के साथ सेवक सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। और दुनिया में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च की जाती थी।